ये लो माँ जी आपका सामान। ये माँ जी आपके पैसे। अरे माँ जी आप कहाँ जा रहे हैं? बाकी के पैसे तो लेके जाइए। बाकी के पैसे? लेकिन बेटा 100 रुपए तो दिए थे मैंने। 80 रुपए की सब्जी हो गई तो 20 रुपए तुमने मुझे दे दिए। नहीं माँ जी आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपने 200 का नोट दिया था। ये पकड़िए अपने 100 रुपए। मुझे याद है बेटा, मैंने सिर्फ 100 रुपए दिए थे। अरे माँ जी कैसी बात कर रही है? इतनी बड़ी दुकान चला रही हूँ, अपना नुकसान थोड़ी ना कराऊंगी। आप भूल गई होंगी, मैं कह रही हूँ ना, आप रखिए 100 रुपए। अच्छा, हो सकता है बेटा भूल गई हूँ। उम्र हो गई है ना, अब चीजें याद नहीं रहती। ये लीजिए माता जी, ये आपका सामान। 200 रुपए हो गए आपके। हाँ बेटा ये लो। धन्यवाद। अरे माता जी कहाँ जा रही हैं? रुक जाइए, ये अपने पैसे तो लेके जाइए। पैसे? बेटा ये 200 रुपए का सामान है और मैंने 200 रुपए तुम्हें दिए, फिर पैसे कैसे? अरे नहीं, आपने मुझे 500 का नोट दिए, तभी तो बोल रहा हूँ बच्चे हुए 300 रुपए ले जाइए आप। नहीं बेटा, मैंने 200 रुपए दिए थे, मुझे याद है अच्छे से। अरे माँ जी कमाल की बात करती हैं, क्यों हमको पाप का भागीदारी बना रही हैं? किसी के हक की कमाई खाएंगे तो हमको पाप लगेगा। ये लीजिए आपके 300 रुपए। आजकल याददाश्त को क्या होता जा रहा है, हर चीज भूल जाती हूँ। 500 रुपए देकर खुद ही भूल गई। आप ही के चिंता मत कीजिए, चले जाइए। ठीक है बेटा। ला छोटू वो चीनी निकाल। अरे भैया। हाँ जी भैया बताइए क्या चाहिए? अरे भैया चाहिए तो मुझे चॉकलेट। पर भैया मुझे एक बात बताइए, आंटी ने आपको दिए तो 200 रुपए ही थे, लेकिन आपने क्यों बोला कि 500 रुपए दिए हैं? और कल भी मैंने देखा था वो आपके बगल में जो सब्जी वाली है उसने भी ऐसा ही किया था। यार भैया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग कर क्या रहे हो? दरअसल भैया बात पता है क्या है, ये आंटी इसी मोहल्ले में रहती है और दिल की बहुत अच्छी हैं। हम इनके परिवार को पिछले 5-6 सालों से जानते हैं, लेकिन पिछले साल क्या हुआ कि इनके पति की किसी वजह से डेथ हो गई और इनके जो बच्चे थे वो विदेश में जाकर सेटल हो गए और इनको पूछते तक नहीं है। यहाँ तक कि जो अंकल की पेंशन भी आती है ना, किसी तरह से जुगाड़ लगाकर वो सब बच्चे ले जाते हैं, इनके लिए कुछ नहीं छोड़ते यहाँ पे। और कुछ दिनों से तो इनका गुजारा करना भी मुश्किल हो गया था। और तो और इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी, हर कुछ समय बाद ये चीज़ें भूल जाती थी। तो तब से हम सब मोहल्ले के दुकानदारों ने एक फैसला किया कि जब भी ये कोई सामान लेने आएंगी तो इनको हम पैसे ज़्यादा वापस कर दिया करेंगे, ताकि इनसे इनकी थोड़ी मदद हो जाए, क्योंकि ये चीज़ें भूल जाती हैं तो इनको समझ भी नहीं आता। इस तरह से इनके पास पैसों की कमी नहीं आती और इनका गुजारा चलता रहता है। तो भैया आप इनको सीधा सीधा मदद कर दो ना फिर। भैया मैंने आपको बताया ना कि इनके बच्चे कैसे हैं। वैसे भी आंटी बहुत खुददार है, सीधे सीधे मदद लेती तक नहीं है। और अगर हम सीधे सीधे इनकी मदद करेंगे भी ना तो इनके बच्चे ऐसे हैं, उनको पता चलेगा कि इनके पास पैसे हैं तो वो इनसे ले जाएंगे। तो इसलिए इस तरह से हम इनको कभी कभी सामान ज़्यादा दे देते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा दे देते हैं। उससे इनको भी पता नहीं चलता कि इनके पास पैसे हैं और इनके बच्चों को भी पता नहीं चलता और इनकी मदद भी होती रहती है। तो भैया ऐसे तो आप लोगों का नुकसान होता रहेगा फिर। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते हैं ना, जब कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान भी साथ देता है। जब से हम दुकानदारों ने इनकी मदद करना शुरू किया है ना, आप मानेंगे नहीं, तब से हमारी गाहकी दोगुनी हो गई है। बहुत सारे ग्राहक आने लग गए हैं हमारे यहाँ पर। अब पता नहीं ये भगवान की माया है या क्या है। अरे वाह भैया, अगर आप जैसे लोग समाज में रहेंगे तो कभी किसी को परेशानी नहीं आएगी। ये तो बहुत अच्छा काम है। धन्यवाद भैया। अच्छा बताइए आप क्या लेंगे?